करोड़ों यूपीआई यूजर्स के मन में इन दिनों एक सवाल घूम रहा है। सवाल ये है कि क्या अब हर ऑनलाइन पेमेंट पर जेब ढीली करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर खबर फैली कि यूपीआई पर चार्ज लगने वाला है, लेकिन अब इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। सरकार ने 8 अगस्त को बताया कि आम लोगों को यूपीआई पेमेंट पर कोई ट्रांजैक्शनल चार्ज नहीं देना होगा। यानी आप किसी को पैसा भेज रहे हैं, दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं या रोजमर्रा का कोई भुगतान कर रहे हैं, तो आपकी जेब से यूपीआई का कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ यूपीआई को लेकर एक और बड़ा बदलाव सामने आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मामूली एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। हालांकि ये हर यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि एमडीआर होता क्या है। जब आप किसी दुकान पर कार्ड या डिजिटल पेमेंट से पैसा देते हैं तो पेमेंट सिस्टम को चलाने वाली कंपनियों और बैंकों को एक फीस मिलती है। इसी फीस को एमडीआर कहा जाता है। सरकार की बात के मुताबिक अगर यूपीआई पर एमडीआर लागू किया भी गया तो इसका असर सिर्फ कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर होगा और एक तय रकम से ऊपर के पेमेंट पर ही होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में एमडीआर लगाया जाता है तो इसकी दर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के मुकाबले काफ़ी कम होगी। ये चार्ज एक तय सीमा से ऊपर के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक ही सीमित रहेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि हर यूपीआई पेमेंट पर एक जैसा चार्ज लग जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि आम लोगों के लिए पर्सन टू पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले यूपीआई पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि ज्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर सवाल है कि सरकार ने यह बदलाव करने की जरूरत क्यों महसूस की। दरअसल लोकसभा ने एक दिन पहले पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव से जुड़ा बिल पास किया है। इस बदलाव से सरकार को यूपीआई और कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने की व्यवस्था करने की ताकत मिलती है और यहीं से ये बात कही जाने लगी कि अब यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर पैसे लगेंगे। ये एक तरह की कानूनी व्यवस्था है ताकि ज़रूरत पड़ने पर यूपीआई के लिए एमडीआर तय किया जा सके। सरकार इसकी वजह भी बता रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक यूपीआई पर हर महीने करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सिस्टम जितना बड़ा होता जा रहा है उसे सुरक्षित रखने और चलाने का खर्च भी बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने, सर्वर और दूसरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सरकार का कहना है कि सिर्फ सरकारी सब्सिडी के भरोसे यूपीआई को लंबे समय तक चलाना सही मॉडल नहीं होगा। इसलिए ऐसा सिस्टम तैयार करना ज़रूरी है जिसमें डिजिटल पेमेंट का पूरा नेटवर्क अपने खर्च को संभाल सके और इस सेक्टर में ज्यादा कंपनियां भी आए। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और यूपीआई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस पूरे फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। 6 अगस्त को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उसमें लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया टैक्सेशन एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 उस वैधानिक गारंटी को समाप्त कर देता है जो अब तक यूपीआई लेनदेन को शुल्क मुक्त बनाए हुए थी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका पलटवार करती हैं और कहती हैं कि जयराम रमेश जी, कोई गलत या भ्रामक बात फैलाने से पहले कृपया इन बातों पर भी गौर कर लीजिए। इस ट्वीट में उन्होंने 3 बातें लिखी थी, जैसे कि एमडीआर का पैसा ग्राहकों से नहीं बल्कि मर्चेंट से लिया जाता है। इससे बैंक और फिनटेक कंपनियां यूपीआई की तकनीक, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा निवेश कर सकेंगी, जिसका फ़ायदा सभी यूपीआई यूजर्स को मिलेगा। फिर जयराम रमेश ने इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि सरकार भले ही ये कह रही हो कि एमडीआर दुकानदार से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं, लेकिन इसका असर आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ सकता है। उनका तर्क है कि दुकानदार अपनी लागत निकालने के लिए सामान की कीमत बढ़ा सकते हैं या अलग अलग पेमेंट तरीकों के लिए अलग अलग कीमत रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मर्चेंट सिर्फ बड़े कारोबारी नहीं होते हैं, इसमें छोटे दुकानदार, किराना स्टोर और रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। यानी अगर कोई चार्ज आया तो उसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। यानी सरकार और विपक्ष के बीच असली सवाल यही है कि अगर भविष्य में यूपीआई और एमडीआर आता है तो उसका बोझ आखिर किस पर पड़ेगा। सरकार फिलहाल कह रही है कि आम यूजर से यूपीआई पेमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पर्सन टू पर्सन पेमेंट भी फ्री रहेगा और ज़्यादातर मर्चेंट पेमेंट भी फ्री रहेंगे।
सरकार ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि यूपीआई से जुड़े इस बदलाव के पीछे किसी बाहरी दबाव का हाथ है। वित्त मंत्रालय ने इन दावों को गलत और भ्रामक बताया है। सरकार का कहना है कि यूपीआई भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसे 2016 से शुरू किया गया था और जनवरी 2020 से इसे आम लोगों और मर्चेंट्स के लिए फ्री रखा गया था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जुलाई 2026 में यूपीआई पर करीब 29.9 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई के जरिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।